चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। क्या टाइम हो गया है? मेरे गेस्ट कहाँ हैं? तो यहाँ आ जाना चाहिए था मेरे मेहमान। ऑलराइट, आते होंगे 2 मिनट में। ओके, ऑलराइट। जी नाज़रीन, हम आ गए हैं बिजली के मल्ले वालों के पास। और ये जो आप देख रहे हैं खंबा पीछे मेरे, तो इस खंबे में आपको पता है लाइट ने मना कर दिया है आने से। ये मुझे नहीं पता क्यों मना किया है, ये खंबा बिला वजह खड़ा हुआ है और लोग जो है यहाँ सारे खड़े हुए हो, देख रहे हो, कह रहे हैं कि जी हम लोग जो है यहाँ पे अपने लाइट के लिए आए हैं, पानी के लिए आए हैं और अपने सारे मसले मसाइल बता रहे हैं। और बिजली यहाँ पे पहुँच चुकी है, मतलब मैं पहुँच चुकी हूँ। पाइनल जरा पीछे हट जा, हमने बात करनी है, दफा हो यहाँ से। जी तो मैं ये कह रही थी कि ना, हाँ वो वाले खम्भे में लाइट आ रही है, मेरा मोबाइल पे चार्ज लगा दे। हाँ जी, मैंने ना अभी टेस्टर से चेक किया था, वाले खम्भे में लाइट आ रही है, लेकिन इस खम्भे में लाइट नहीं आ रही है। अगर मेरा कैमरामैन अगर देख रहा है तो वो ये दिखा सकता है। पीछे ये देखे किस तरीके से लोग यहाँ खड़े हुए हैं और खम्भे में लाइट नहीं है, तारे नीचे गिरी पड़ी है, टूटी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े लोग यहाँ आके तस्वीरें खिंचा के चले गए हैं, सेल्फियां बनवाई है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग तहब्बुर से बैठे, इंशाल्लाह कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। मैं हूँ बिजली मल्ले वालों की और मेरे साथ है कैमरामैन मिस्टर फ्राडिये। थैंक यू। बिजली, ये क्या था? ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। देखो मैंने पाजी पता क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मैं ना कल अपने कार जा रही थी, तो मेरे मल्ले का जो एक खंबा है उसमें लाइट नहीं थी। हाँ, तो मैं एक खंबे में लाइट नहीं थी। हाँ, तो एक खंबे में लाइट नहीं थी ना। हाँ, अच्छा, ठीक है। सारे लोग क्यों खड़े, उन्होंने मुझे बताया, तो कह रहे वो रिपोर्टर वाली आई हुई थी। होए मैंने देखा और मैंने उसको कहा, हाय ये तो बड़ा चंगा काम है, सादा सादा सा काम है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ ऐसे सीधे स्ट्रेट खड़े हो और चक्कर बोलो और उसके बाद कार चले जाओ और उसके बाद पैसे ले लो। पहली बात, ये सादा काम नहीं है और आसान काम नहीं है, ये दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। रिपोर्टिंग करना, स्पेशली लाइव रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। लो तो मैंने भी तो अभी लाइव ही किया है, तो मैंने कौन सा ऑफ द रिकॉर्ड किया है? मैंने भी लाइव किया है, लेकिन वो नहीं बोल सकते, रिसर्च करनी पड़ती है, पता करना पड़ता है। आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जो भी आप कह रहे हो वो सच होना चाहिए। तो ये तो देखे, मैंने भी तो सच बताया कि बराबर वाले खंभे में लाइट आई थी, मैंने टेस्टर से चेक किया, मैंने अपना मोबाइल चार्ज पे लगवा दिया, ये मैंने बताया तो है। और की तरह बताओ, नीचे तारे टूटी पड़ी है, बड़े बड़े लोग आके वापस सेल्फी बनवा के चले गए है ना। लेकिन हर जगह पहुंच के आप ऐसे रिपोर्ट नहीं कर सकते, आपको पता करना होता है, मोहल्ले वालों से बात करनी होती है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने मोहल्ले वालों को पीछे भी तो कहा पाई, तुझे पीछे हट जाओ, क्या रास्ते तक कैमरे आ रहे हैं, अभी तो कहा था। हाँ, ये वैसे बड़ा होता है हमारे रिपोर्टर्स के साथ, लेकिन ये एक आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है बिजली। लेकिन अगर तुम सीखना चाहती हो और वाकई में दिल से, ईमानदारी से चाहती हो कि तुम हमारे घर काम छोड़ के ये काम शुरू कर दो, तो फिर मैं डॉन न्यूज़ पे भाई हम बुला सकते हैं 2-4 लोगों को पता करने के लिए। हाँ, तो फिर ऐसी कौन सी गालम है, मैं डॉन न्यूज़ पे काम कर लूंगी। वैसे भी यही डॉन न्यूज़ पे काम करें, सुबह यहाँ काम करके शाम में फिर उनके लिए रिपोर्टिंग शुरू कर दूँ। यार मुझे पैसा जरा बढ़ावा क्या देना है, ये पैसे कम मिल रहे हैं, अभी मेरी बड़ी कोटा लागे नहीं है, मुझे पता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि काम आसान है, काम आसान नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ कि आज मैं कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाती हूँ, क्योंकि रोज़ से कुछ ना कुछ गेस्ट आते ही हैं, कुछ ना कुछ बात करनी होती है। तो आज इस रिपोर्टिंग पे बात करते हैं कि हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं कितनी मेहनत करते हैं, उनका काम कैसे होता है, और अगर हमने सीखना हो और हमने इस फील्ड में आना हो तो कितना आसान है हमारे लिए। का कंपटीशन उतना ही है जितना फिल्मों में लोगों का होता है। नहीं बाजी, वैसे तो कोई नहीं। मैंने तो कल जो रिपोर्टर को देखा था, वो ऐसे तैयार श्यार होके बैठी थी, मैंने भी ऐसी तैयारी कर ली, बाल बनाए हुए थे, मैंने भी बाल बना लिए, मेकअप किया था, मैं भी वैसे मेकअप करके आ गई, कपड़े चंगे पहने थे, मैं भी कपड़े चंगे पहन के आ गई। आपने मुझे दिया था आपका ड्रेस है, मैंने कहा चला यही पहन लेती हूँ। तो और अब मैं क्या करूँ, ये मुझे बताया, क्या मैं चांद पे खड़े हो जाऊँ और ये करूँ तो नहीं बिजली, एक
एक बार फिर कह रही हूँ कि रिपोर्टर बनना, लाइव रिपोर्टिंग करना, जगहों पे जाना, उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालना, न्यूज़ निकालना इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन अगर तुम चाह रही हो, जैसे कि मैंने कहा उनको बुलाएंगे तो मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो हो जाएगी, लेकिन ऑडिशन मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। जो अभी तुमने काम किया था ना, उसमें एक दो कहानियाँ, मेरा फ़ोन चार्जर पे है और मेरी अम्मा जो है मेरे परांदा फंस गया था, तुम्हारे बारे में नहीं ये कहानी, तुम न्यूज़ दे रही हो, इन्फॉर्मेशन दे रही हो, तो कोई एक और ऑडिशन हो सकती है। हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ। सोचो कि जैसे ये जो है इसके बाल खराब हो गए और तुमने इस पे ठीक है जी, हमारा जो है मैं तो अभी प्रैक्टिस जाने वाली हूँ, लेकिन आप लोग मल्ले वाला आप लोग प्रैक्टिस जाओ और मैं जाऊँ फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस करूँगी। और वो ये है मेरा टोटो के आधा हिस्सा कटा हुआ है और उसके बाल जो है पूरे सिमटे हुए हैं। क्यों सिमटे हुए? और उस पर जगह जगह निशानात पड़ गए हैं। उसके लिए हम चंगी क्रीम मंगाएंगे और क्रीम के लिए हम डॉक्टर खुरम को बुला सकते हैं, ठीक है, वो उसका इलाज भी कर सकते हैं। उससे शुक्र है अल्लाह का कि मेरे दोस्त यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि बिजली की जो रिपोर्टिंग है वो इतनी डेंजरस थी और पता नहीं क्या रिपोर्टिंग करी थी। और लोगों को शायद लगता है कि रिपोर्टिंग बहुत आसान है, लेकिन रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम होता है। आज मेरे पास मेरे दो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी। सबसे पहले तो खावर हुसैन है हमारे पास, 8 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, आज न्यूज़ में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो है पॉलिटिक्स। अस्सलाम वालेकुम खावर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और हमारे घर आने का। और खावर के साथ एक हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त, क्योंकि वो लाइव रिपोर्टिंग करती हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, तो मेरी मुलाकात उनसे बहुत होती है रेड कार्पेट्स पे, फिल्मों के प्रीमियर्स पे, फैशन शोज़ पे वगैरह वगैरह। और हमेशा बड़ी मेहनत से पहले ही आना पड़ता है, देर तक रुकना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम होता है। इकरा साहबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपसे बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही हैं आज आप, है ना? थैंक यू सो मच, आपके शो में जो आना था। बिल्कुल सही है। इकरा क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो मुझे खावर ये बताएं कि टेलीविज़न रिपोर्टिंग का करियर आपने कैसे चूज़ किया? क्योंकि बाज़ औक़ात लोग न्यूज़ कास्टर्स बन जाते हैं, कुछ जर्नलिज्म में आ जाते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग एक अलग सी चीज़ है। शुरू से ही जब मैं यूनिवर्सिटी में था, स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ मैं डिबेट वगैरह में आगे था। ठीक है। तो शौक था मुझे मीडिया में आने का। सही है। तो यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर रिपोर्टिंग देखता था, वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था मुझे बनिस्बत अगर आप होस्ट बनते हैं, एंकर बनते हैं, सही है। तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। और फिर जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि अगर आप पहले फील्ड वर्क करेंगे और उसके बाद अगर आप आ जाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो मेरे लिए जबकि पॉलिटिकली तो, लेकिन फील्ड वर्क थोड़ा डेंजरस भी होता है और फिर उसकी कोई टाइमिंग्स नहीं होती। सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आपको लाइव फिजिकली वहाँ पे होना पड़ता है, तो मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन अब आपकी आदत, अब आदत हो गई, अब ड्यूटी है, पता नहीं चलता। ऐसा कम होता है, वैसे मोस्टली नहीं होता। कोई बड़ा इवेंट हो, कोई हो तो फिर सुबह जल्दी या फिर रात देर तक पूरी रात वो करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल तो जैसे अब आजकल की रूटीन है, इस्लामाबाद ज़्यादा खबरों में इन है, कराची में इतना कुछ कम नहीं। इस्लामाबाद जाना होता है फिर? इस्लामाबाद में है हमारी टीम, वो वहाँ पे है टीम, तो यहाँ पे ठीक है। इकरा आप मुझे बताओ कि एंटरटेनमेंट में तुम्हारे फिर कैसे आना हुआ? क्योंकि लोग जब लाइव रिपोर्टिंग करते हैं तो वो ज़्यादातर पॉलिटिकल ही कर रहे होते हैं, मगर तुम आ गई एंटरटेनमेंट की तरफ कि ये फिल्म रिलीज़ हुई है, ये फैशन शो है, और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मुझे शुरू में जब मैं आई, मेरा करियर स्टार्ट हुआ, तो मैं करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा ये था कि जब मैं आई तो मुझे कहा गया कि आपको ये बीट दी जाएगी, यानी ये स्पेसिफिकेशन होगी कि एंटरटेनमेंट। अच्छा, मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था एंटरटेनमेंट का, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद इसी चक्कर में फहद मुस्तफ़ा से मुलाकात हो जाएगी। अच्छा नहीं, फहद मुस्तफ़ा से मुलाकात होती रहती है। अब तो बिल्कुल सारे सुपरस्टार लेकिन मुझे ज़्यादा ना करंट अफेयर्स पसंद था। लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब तकरीबन 5 साल हो गए हैं एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग करते हुए, तो अब करंट अफेयर्स की तरफ ध्यान थोड़ा कम जाता है। एक्सपीरियंस अब इसमें ज़्यादा हो गया है, इसमें एक्सपीरियंस एक्चुअली यही बात है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया और फिर मज़ा आने लग गया। ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को फिर रोज़ाना देख रहे होते हैं, उनसे इंटरेक्शन भी हो जाता है, जैसे आपको इंटरेक्शन भी होता रहता है। सोशल मीडिया पे ये काफ़ी जो है ना एक्टिव थी और उसमें लिखती थी, तो मैंने इसको शुरू में जब स्टार्ट में मैंने कहा था कि इकरा तुम पॉलिटिक्स क्यों नहीं करती हो, तो इन्होंने कहा कि नहीं अभी फ़िलहाल मुझे तो सोशल मीडिया के चक्कर में मैंने एक अजरक पहनी हुई एक वो थी, करना पता रिपोर्टर से, कभी अजरक पहने हुए, कभी टोपी पहनी हुई है, तस्वीर थी, तो उसी वजह से तो मुझे ये भी
ट्रीट मिली थी, उन्होंने कहा आप तो कल्चर बहुत अच्छा कर सकती हैं। मैंने कहा अच्छा मैं कल्चर अच्छा कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे करना भी चाहिए, हर चीज़ की अपनी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा रिपोर्टर्स के साथ मुझे जब गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि चीखते बहुत हैं, जर्नलिस्ट भी, न्यूज़ कास्टर्स भी और रिपोर्टर्स भी कि यहाँ पे मौजूद है और ये फैशन शो हो रही है और आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही होगी। अच्छा, वो इवेंट के हवाले से होता है। कभी अगर जैसे पीछे कुछ ब्लास्ट हुआ है या कोई आग लगी हुई है तो उसी तरह से हमारी जो आवाज़ भी उतनी, और कहीं अगर गजल पे गए हैं तो बस यही है सुर और यही है ताल, ऐसी ऐसी रिपोर्टें बनती हैं। फिर टाइम कम होता है हमारे पास, हमारे कान में कहा जा रहा होता है आपके पास सिर्फ 30 से 40 सेकंड है। अच्छा, 40 सेकंड में मुझे पूरा मुद्दा बयान करना है कि यहाँ ये हुआ था, ये हुआ है, अब ये हुआ है और अब ये होने जा रहा है, सारा बयान करना। अब 30 से 40 सेकंड में कितना, और रिपोर्ट बनती भी वही है साथ ही साथ। बिल्कुल, हाँ सही है। तो वो कोई स्क्रिप्ट आप लोग खुद करते हो? स्क्रिप्टिंग हम लोग खुद कर रहे हैं, कंटेंट भी आप लोग खुद ही डालते हो? हमारा अपना कंटेंट हो रहा है जो हो रहा है। एग्जैक्टली, हमारा अपना कंटेंट होता है, स्क्रिप्टिंग हमारी अपनी होती है और जो देखा और वैसे बयान कर दिया। जब आपके लाइव बीपर्स चल रहे होते हैं, लाइव हिट्स हो रही होती हैं, तो वैसे ही नॉर्मली जो आवाज़ तेज़ होने का एलिमेंट इसलिए भी होता है कि हम क्योंकि उस जगह पे होते हैं, बाज़ों का बहुत शोर हो रहा होता है क्योंकि हम मतलब हम आपके साथ हमारे PCR से भी कनेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ हम फिर आप लोगों के साथ भी। जी अनुषे, वो फिल्म के बारे में कुछ बताइए, बता दिया। अच्छा चलें, ईद मुबारक का एक मैसेज दे दें। अच्छा ठीक है, वो हैप्पी न्यू ईयर का एक मैसेज दे दें। हमने क्यों भाई, फिलर्स के लिए कैसे बनते हैं हम रिपोर्टर? क्या मैं आऊँ, ऑडिशन दूँ या फिर खुद ही बाइक लेके शुरू हो जाऊँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो कोई मुझे नोटिस करके जॉब दे दे या क्या? नहीं, आपके अंदर एक रिपोर्टर होता है जो आपको अंदर से बोल रहा होता है कि मैं हूँ। एक नॉर्मल आदमी नहीं रिपोर्टर बनता, इसके लिए थोड़ा सा एक नॉर्मल होना जरूरी है। एक बार मैं आपको एक बार नॉर्मल होना जरूरी है। हाँ, एक मरतबा मैं एक दो स्क्रू अगर आपके गिरे हुए लूज है तो आप रिपोर्टर बन जाए। नहीं भाई, एक बार तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक रिसर्च कर रहा था कि उसके ऊपर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के हवाले से। दोपहर 2 बजे एक जगह पे हमें पता चला कि वहाँ पर शाह साहब जो है वो आते हैं और वहाँ पर जो है वो बैठते थे, तकिया था उनका, ठीक है, थर की तरफ वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैं जा चुकी हूँ। तो दोपहर गर्मी और धूप और तपता हुआ रेगिस्तान, और वहाँ पे हम खड़े हुए और जिनके पास हमने जाना था वो उनका एड्रेस हमें नहीं मिल रहा है, और दूर दूर ना कोई बंदा कि किसी से हम पूछें कि वो कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। तो वहाँ पे खड़ा होकर मैंने सोचा, मैंने क्या मैं यहाँ पे क्यों, मैं ये रिपोर्ट बनाता हूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं, हमें उनका घर नहीं मिल रहा। तो ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि गई भैंस पानी में, तो वाकई ऐसा हुआ है। ये कहावत नहीं, ऐसा सच हुआ है। वहाँ अगर हमारा कैमरामैन दिखाए तो ये देखिए भैंस जो है पानी के अंदर जा चुकी है और इसको निकालने वाला कोई नहीं है। मेरी ये समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे निकालेंगे। और भैंस जो है निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ाती है और फिर पीछे आ जाती है, फिर आती है, फिर पीछे हो जाती है। उसको निकालने के लिए मैं हूँ बिजली, आपकी मल्ले वाली, और कैमरामैन मिस्टर फ्राडी है। मिस्टर फ्राडी है नहीं है मेरे ख्याल से नहीं है, चला गया। ओवर योर टून बाय। बिल्कुल बिजली की तरह हम लोग बाज़-औक़ात कर रहे होते हैं ना, ऐसी रिपोर्टिंग होती है। ये तो आके जा ही रही है, ओह माय गॉड। अच्छा, लेकिन यही हाइपरनेस कभी कभी लोगों में होती है वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, वो लग ही रहा होता है कि वो सब बेहोश ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए। आपकी कहानी रह गई थी, तो आप गए वहाँ पे और आपको उनका, तो मैं बता रहा था कि फिर वहाँ मैंने खड़ा होकर सोचा, मैंने कहा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इस वक्त सारे लोग अपने अपने घरों में एसी में सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। हाँ, कि मैं बस वो काम कर रहा हूँ जो दूसरे लोग नहीं कर सकते और नहीं करते हैं। अपनी पहली रिपोर्ट याद है इकरा? मुझे अपना पहला ऑडिशन याद है टेलीविजन के लिए। तो मैं अपनी पहली रिपोर्ट जब लाइव कोई रिपोर्टिंग हो रही हो उस वक्त, तो कुछ बंदा कुछ कह दे तो मेरा करियर जो था वो स्टार्ट हुआ था ARY न्यूज़ से। ठीक है, मैं वहाँ इंटर्न गई थी और पहले ही दिन ARY का ऑफिस मदीना सिटी मॉल में है और उसके साथ जो है वो अवारी में एक वुमेन सेमिनार था। ठीक है, वो मैं गई और PTC में आराम से करके आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यानी जो फाइनल वर्ड्स कंक्लूजन होता है ना कि कैमरामैन इसके साथ साथ। हाँ, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैमरामैन भूल गए नाम क्या है। इत्तेफाक ऐसा हुआ, मेरा फर्स्ट डे और मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, मैं कैमरामैन के साथ गई और वो मैं करके आ गई। तो कैमरामैन आके कहता है कि बहुत अच्छा दिया। मैं तो हैरान हूँ, ये वो, यानी कि आप पैदा ही इसी काम के लिए हुई थी। नहीं, बाज़ औक़ात अब भी ऐसा होता है कि हम PTC बिल्कुल भूल जाते हैं। अब
अभी तकरीबन 6-7 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पीटीसी क्या दें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हाँ, कुछ अलग करें, कुछ अलग करें और फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स नहीं कंक्लूड होते। क्या करना है? हर रिपोर्टर का अपना स्टाइल होता है। हाँ। तो अपनी कुछ पहचान बनाने की कोशिश करता है, कोई लाइन, कोई डायलॉग। हमें चांद नवाब साहब तो याद है, वो तो इंटरनेट पे बड़े मशहूर हो गए थे गालियाँ देने के बाद, लेकिन रिपोर्ट अच्छी थी काफ़ी। हाँ, बेचारे काफ़ी परेशान हो गए थे उस वक्त। लाहौर से अमीन हफीज़ है, उनका एक स्टाइल अपना स्टाइल है, वो अच्छा लगता है उनका, उनके ऊपर ही शूट करता है। दूसरा अगर कोई उनको कॉपी करे तो नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हें अपनी कोई ऐसी कहानी याद हो या पहली रिपोर्ट याद है? मैंने अखबार से शुरू किया था। हाँ, तो मुझे याद है कि जब मेरी पहली खबर लग के आई थी तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मेरा दिल चाह रहा था बार बार इसको पढ़ूं, हालांकि वो मैंने खुद ही लिखी थी, खुद ही इसकी तस्वीरें लूं, उसके साथ तस्वीरें लूं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब पहली बार प्रिंट। उसके बाद भी अभी तक भी अपनी खबर अगर चलते हुए देखूं तो मैं रुक जाता हूँ, पूरी देखता हूँ। मतलब अच्छा लगता है। आप लोग भी देखते हैं मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं ना, मेरी बैक कोमिंग ठीक लग रही है, शाइन तो नहीं आ रही। मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखता हूँ कि मतलब मैं कैसा उसमें। और कहते हैं कि डिलीवरी जिस तरीके से आप अपनी कहानी को आगे पेश करें वो बहुत ज़रूरी होता है लाइव रिपोर्टिंग के लिए। अच्छा, इसको फिर हम एक फुल टाइम करियर बना सकते हैं? कितना बिजी रहते हैं आप? कभी कभी बहुत बिजी, कभी कभी कम बिजी? हाँ, इसी तरह होता है। मेरा चूँकि पॉलिटिकल बीट्स है मेरी, तो उसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शहर में हो रही होती है मैं उसको देख रहा होता हूँ। तो उसके लिए मोस्टली मेरा तो दिन का ही काम है, इतना रात को नहीं होता, लेकिन फिर भी फ़ोन में साइलेंट करके नहीं सोता हूँ, क्योंकि एक अब जैसे 9-0 पे रात के वक्त रेड हुआ था, तो मैं वहाँ पर सुबह 5 बजे वहाँ पे मुझे पहुँचना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो ये इस तरह से कभी कभार इस तरह के होते हैं, वैसे ज़्यादा इतना। ठीक है जी। और आपको सुबह 4 बजे इजाज़त है घर से बाहर निकल के रिपोर्ट करने की? नहीं, सुबह 4 बजे नहीं, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट को फोकस नहीं कर रही होती, इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कभी कभी ह्यूमन एंगल पैकेजेस, कभी कभी फीचर रिपोर्टिंग, और फिर इसके बाद अगर आपको शहर से बाहर जाना हो तो रिपोर्टिंग, वो तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि आपका एक्सपर्टीज़ या स्पेशलिटी अगर कह दें तो फिर वो ये हो जाती है। बिल्कुल सही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे जो 2 दोस्त हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए अगर कुछ पूछना चाहें, अगर इस शोबे में आना चाहें ज़रूर कॉल करें, अभी आपको जवाब मिल जाएंगे आपके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। बात हो रही है टेलीविज़न रिपोर्टिंग के हवाले से, और डॉन न्यूज़ पे भी एक ऐसी रिपोर्टर हैं जिनसे मेरी मुलाकात एक बार फिर सारे एंटरटेनमेंट वाले इवेंट्स पर होती है, मूवी के लॉन्चेस, फैशन शोज़, यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ें। हमेशा अपनी खूबसूरत सी स्माइल लेके अपनी रिपोर्टिंग कर रही होती हैं और आप लोगों के आगे डॉन न्यूज़ पे वो सारी रिपोर्ट्स पेश कर रही होती हैं। बहुत उनका एक्सपीरियंस भी है, 12 साल का माशाल्लाह। नुसरत वसी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कितने अच्छे लग रही हैं आप आज भी। मैं अभी एक वैसे भी कह रही थी कि जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त काम कर रहे होते हैं। आज आप लोग गेस्ट से तो बड़े तैयार हो गए, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं सारे। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। और हमारे घर में एक तो वेलकम और दूसरा बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का, थैंक यू सो मच। नुसरत, बड़ी बातें हुई जब आप यहाँ थी भी नहीं, अभी आपके आने से पहले भी हम रिपोर्टिंग के हवाले से बात कर रहे थे। तो अगर आप अपनी कहानी सबसे पहले तो थोड़ा सा बताइएगा कि पहली रिपोर्ट याद है या इस फील्ड में कैसे आना हुआ? इन्होंने तो कह दिया कि वो लोग जिस फील्ड में आते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, पूरे साइड से थोड़े खिसके हुए होते हैं। सच्चाई है? अपना एक्सपीरियंस है, मे भी खावर का ऐसा एक्सपीरियंस हो। हाँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे शायद किसी की बद्दुआ लगी थी और इसकी वजह से मैं रिपोर्टिंग में आई हूँ। मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ बेसिकली। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनर। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। ठीक है कि पेन और ब्रश होल्ड ना किया करें। तो फिर सारी स्टडीज़ कन्वर्ट की और फिर रिपोर्टिंग की तरफ आई। और स्टार्ट मैंने अपना एंकरिंग से किया था, न्यूज़ कास्टर थी और प्रोग्राम होस्ट करती थी। देन उसके बाद जो था टेक्स्ट पे चली गई, फिर बाय चॉइस रिपोर्टिंग ले आई। अच्छा, बाय चॉइस रिपोर्टिंग। बाय चॉइस। क्या चीज़ आपको इतनी अच्छी लगी रिपोर्टिंग के हवाले से कि आपने सोचा कि अच्छा ये तमाम चीज़ें मैं साइड पे करती हूँ और मैं ये काम करूँगी? यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी कन्विंसिंग पावर रखती हूँ और मैं लोगों को अच्छे से ग्रिप कर सकती हूँ। और एक बात यह है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं फील्ड में जाती हूँ और नए
नए लोगों से मिलती हूँ, तो नए नए एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप नया नया एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है उसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ और देख के फ़ौरन समझ आ जाता है कि यार इसका माइंड ये है। सही है, सही है। और अब माशाल्लाह अरसा भी इतना हो गया है कि रिपोर्टर्स के बीच में भी खावर इकरा कंपटीशन है। मेरी रिपोर्ट तो इकरा से बेहतर थी। नहीं, क्या रिपोर्ट बनाता है, मैं होता है कंपटीशन, हेल्दी होना चाहिए, लेकिन जेलसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो फील्ड है स्पेशली 2-3 चैनल्स में, वहाँ पे जेलसी हो गई है, वहाँ पे हेल्दी कंपटीशन नहीं रहा। और ये बहुत नेगेटिव साइन है, इसलिए कि देखिए कि मुझे इनका इंटरव्यू पहले मिल जाए, उसको ना मिले, मैं पहले वो रिपोर्ट ब्रेक कर दूं। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम एथिक्स से भी गिर जाते हैं, जो हमारे जाहिर सी बात है, कोई तो तौर तरीके होंगे। अगर कोई इनफैक्ट अगर हम एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग की बात करें तो उसमें हम अपने नॉर्म से भी गिर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हमारे डी वैल्यू हो जाता है, हम डी वैल्यू हो जाते हैं। कभी कभी हम ऐसे सवाल भी पूछना चाहते हैं अपने गेस्ट से कि इरिटेट हो जाते हैं। हाँ, लोग देखने के चक्कर में कोई बदतमीजी या कोई कल का ही एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि कल हम एक इवेंट में गए हुए थे, वहाँ पे एक हमारी ही कुलीग ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे एक हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट से कि वो बड़ी इरिटेट हो गई। उन्होंने उस वक्त तो जो है वो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जब वो स्टेज पे बैठी तो उन्होंने बाकायदा इस बात का इजहार किया कि मतलब रिपोर्टर्स मुझसे ऐसे पूछते हैं। क्योंकि पता है क्या, दुनिया भर में रिपोर्टिंग एक बहुत मुश्किल काम होता है, पाकिस्तान में भी। और जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस, उनकी एथिक्स, उनकी मॉरल्स बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो दी जाती है। जबकि हमारे यहाँ कहते हैं कि यार कोई देखो कोई भी रिपोर्टर बन जाता है, बदतमीजी भी कर देता है, कुछ भी सवाल पूछ लेता है। अनुषा, एक बात ये होती है कि आपके ऑफिस की तरफ से आपको प्रेशर्स आ रहे होते हैं, इस वजह से बहुत सारी स्टूपिड हरकतें भी हो रही होती हैं जो नॉर्म से आप गिर जाते हैं। लेकिन एक जो रिपोर्टर है ना, आपको सस्टेन करना पड़ता है। अगर आपने अपने नॉर्म्स पढ़े हैं, आपने एथिक्स पढ़े हैं, तो आपको सस्टेन करना पड़ता है कि बस। अनुषा, मैं इसमें एक बात ये भी ऐड करूँगी, असल में ना अभी हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, अभी भी बच्चा क्योंकि कहता है ना चीज़ नहीं होती है तो आपको पता नहीं होता गलत क्या है सही क्या। हमारे अगर आप BBC की रिपोर्टिंग देखें, अगर आप CNN की रिपोर्टिंग देखें तो बड़ी सोफिस्टिकेशन। लाइक हमारे यहाँ जैसे अगर आग लगी होती है तो कहते हैं कि आग के अंदर रिपोर्टर चला जाए और वहाँ से जो है लाइव हिट कर दे। लेकिन दुनिया भर में ये होता है कि उससे सेफ प्लेस पे आता है और रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्टिंग करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी रिपोर्टर्स दिखा देते हैं जो दिखानी नहीं चाहिए। मतलब हमेशा कहते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं है। एग्जैक्टली अब सबसे बड़ा जो अभी तक मुझे अपने एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा दुख की बात लगी कि ईदी साहब की जब डेथ हुई तो उनकी कब्र में लेटकर एक रिपोर्टर ने वहाँ से भी लाइव हिट किया था। बिल्कुल, तो वो मुझे बहुत दुख हुआ था वो देखकर, और मुझे मतलब मुझे अभी तक शर्म आती है बहैसियत रिपोर्टर कि हम हमारी फील्ड का एक बंदे ने इस तरह की हरकत की है। तो ये मतलब कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग दिखाने के लिए। और आप जैसे अभी आप कर रही थी बात, इंटरव्यू में भी एंकर या जो भी रिपोर्टर इंटरव्यू कर रहा होता है तो उसकी भी कोशिश होती है कि अब तक ऐसी कोई बात निकलवाएं जो लोगों को अब तक इनके बारे में ना पता हो। मतलब एक सेलिब्रिटी है, उसने बहुत सारे इंटरव्यूज तो ऑलरेडी दे चुके होते हैं और लोगों को उनकी लाइफ के बारे में पता होता है, लेकिन फिर वो इस चक्कर में कि कुछ नया निकालूं, कुछ और ऐसी चीज़, तो वो फिर ऐसे सवाल होते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो बदतमीजी की दायरे। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करूंगी कि पर्सनल लाइफ पे क्यों जाते हैं। मतलब लोगों को शौक होता है कि पता चलेगा इमरान खान की तीसरी शादी कब हो रही है, आप कोई पूछ लेगा उनसे कि बताएं ना, और यार शादी होगी तो पता चल जाएगा, कोई छुप के थोड़ी रहेगा। बिल्कुल सही मतलब इसमें इतना इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को हाईलाइट कर करके इतना इशू क्यों बनाते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ दफ़ा मुझे रिपोर्टर्स के लिए बुरा तब लगता है, मुझे नहीं पता कि एंटरटेनमेंट के रिपोर्टर्स के साथ होता है या नहीं, लेकिन पॉलिटिकल रिपोर्टर्स के साथ ये ज़रूर होता है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ अब आने वाला है, आया नहीं है, उतरने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उनकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। अभी कोई न्यूज़ है नहीं, ना वो उतरे हैं, ना वो आए हैं, ना अभी तो, लेकिन वो बेचारे 10 मिनट तक आ रहा है, बस पहुंच रहा है, कुछ 3 मिनट के फासले पे। हमने कि क्या रिपोर्ट है, इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन आपको न्यूज़ बनानी है, देना होता है। इस तरह पूरा दिन प्रेशर होता है, लगता है क्योंकि 6-8 मिनट तक कोई खबर नहीं होती, लेकिन उसको खींच रहे हैं, आपको बोलना होता है। बिल्कुल,
और अभी मैं मतलब इसी तरह वो यूँ समझते हैं कि शायद रिपोर्टर जो है वो उसके पास कोई गैबी ताकतें हैं, कोई उसके पास ऐसी कोई मवाद लेकर आओ, कुछ बनाओ कुछ, तो उसको ये भी पता होगा कि जहाज में कौन कौन बैठा हुआ है, जहाज के अंदर की जो सीटें हैं 2 सीटें खाली हैं, अंदर की कोई रिपोर्ट तो नहीं है। तब्दील हो गया वही वाला कि नहीं यही ट्रेंड आ गया है कि आप लाइव रिपोर्टिंग की तरफ या लाइव की तरफ ज़्यादा चले गए, जो आपका कंटेंट है वो पीछे रह चुका है, न्यूज़ जो है वो कम होती है और जो आपका कंटेंट ज़्यादा हो रही होती है। आप वही लाइव कर रहे होते हैं कि अब ये आ रहा है, अब वो इसमें हमें भी बाज़ औक़ात इतनी परेशानी होती है अब ऑफिस में, हाँ जी अब आ रहा है कितनी बार ये बोले कि आ रहा है कितने लोग हैं वहाँ जो उनका इस्तकबाल करने, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और वो ट्रैफिक बहुत है लेकिन वो आ रहा है, लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जब हम किसी के वहाँ कोई इंसिडेंट हो जाता है, जब वहाँ पे जाते हैं और हम उससे ये पूछ रहे होते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब हमें खुद कैसा महसूस हो रहा होता है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन ये मैं मुझे लगता है कभी रिपोर्टिंग नहीं कर सकूंगी, खुदा ना खास्ता कहीं ब्लास्ट हुआ, वो कहते हैं आप खानदान से जाके बात करें, जिनके बच्चे भाई मर गए, आप उनसे जाके पूछें क्या हो रहा है और कैसा फील कर रहे हैं। ये खवातीन रिपोर्टर के सबसे ज़्यादा होता है ये। मैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट लाइफस्टाइल को कवर कर रहे होते हैं। आज जिस तरह हुआ कि आज फैशन पाकिस्तान वीक है, उसकी मुनासबत से आपने कपड़े पहनने होते हैं, उसी तरह से आप आए तैयार रहे। एक बार मेरे साथ ये भी इंसिडेंट हुआ कि आप फैशन रिपोर्टिंग करने के मतलब आप पूरे तैयार हो गए, एक असाइनमेंट से फ़ोन आया इकरा वहाँ पर आपको जाना है कि ब्लास्ट हो गया था नॉर्थ नाज़िमाबाद में, नॉर्थ नाज़िमाबाद के उसमें रेंजर्स के हेडक्वार्टर के बाहर 3 से 4 साल पहले, तो उसमें आपको एक विक्टिम के घर जाना है, उनका नाम था मुजाहिद। अब मेरा नाम मुजाहिद खुद भी है, तो फिर एक थोड़ा सा आपको मेरे फादर का नाम है तो थोड़ा सा एक वो भी होता है शो से आप फिर थोड़ा वहाँ पे गई पहले, एक थोड़ा सा इंसान ट्रॉमा में होता है कि आपका रिलेटिव नेम हो तो फिर वैसे बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन जब आप वहाँ पे गए तो अब सारा जो मेकअप है वो रिमूव, इतना भी टाइम नहीं था कि मैं उसको वैसे रिमूव कर सकती हूँ, वो गाड़ी में बैठ के रिमूव किया और इसके बाद मूड बिल्कुल हंसी मजाक से बिल्कुल डिफरेंट करना, मूड बिल्कुल डिफरेंट है सब कुछ, और आप वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे हर तरफ जब आप अभी हम उनकी जब मैयत घर पहुँची उनसे पहले वहाँ मौजूद थे, तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा माहौल होगा। क्या होगा अब ये बहुत करने लगे हैं, हम लोग तो पहुंच जाते हैं लेकिन लोग अलाउ नहीं करते, दरवाजे बंद कर लेते हैं हमें देख के बाकायदा, क्योंकि थोड़ी सी बदनामी भी हो गई, हर जगह पहुंच जाते हैं, प्राइवेसी को बहुत इन्वेट करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ भी कुछ चीज़ है। दूसरे ये कि कुछ लोगों ने ऐसा किया, जैसे अभी अमजद साबरी की डेथ हुई तो वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स ने ऐसा किया कि हिडन कैमरा से उनका घर शूट किया, और उनके भी जुनैद जमशेद के भी यही किया। उसके बाद जब 1-2 लोग ऐसा कर देते हैं तो बाकी सबके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तमीज़ के दायरे में रहते हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जो हैं वो गैर जिम्मेदारी, लेकिन अगर आप हॉलीवुड और बॉलीवुड में देखें तो उनके भी रिपोर्टर्स में तो उनके सेलिब्रिटीज़ के बाथरूम में जा तक के उन्होंने कैमराज लगाए हुई हैं, तस्वीरें उनकी, वो छुट्टियों पे होते हैं उनकी तस्वीरें ले रहे होते हैं, वो बेचारे किसी दुकान में कोई सब्जी ले रहे होते हैं तो मेकअप करके निकलते हैं क्योंकि वो तस्वीरें लगा देगा कोई हमारी। अच्छा, एक यहाँ पर ये भी हमारा है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है फिर उसकी पल पल की रिपोर्टिंग, जैसे वो होता है तो मतलब उसके तदफीन तक फिर हम आपस में बैठे होते हैं, हम कहते हैं शुक्र है अब ये हमसे कब्र का हाल नहीं पूछ लेते कि कब्र में अब उनके साथ क्या हो रहा है, तो हाँ ये भी हम बताएंगे कि अब बहुत बुरा लग रहा होता है, तो मना नहीं कर पा, आपका ऑफिस का कहते हैं कि आप अंदर से क्या कर रहे हैं, मतलब फैमिली को कवर करके आए, प्रेशर्स बहुत हैं। आई थिंक इस रिपोर्टिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव भी हैं, तो किस तरीके से आप लोग इसको हैंडल करते हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि थोड़ा सा करें भी और थोड़ा सा बदतमीज़ी भी ना करें, फिर खुद ना फंस जाए कहीं ब्रेक के बाद। ठीक है, एक्टिविटी भी करें। वेलकम बैक। हमारे रिपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आज उनसे बात हो रही है कि रिपोर्टिंग क्यों इतना अच्छा है, बुरा है, क्यों आना चाहिए इस फील्ड में। मैं अगर कोई एम लेकर आता है इंसान के मुझे माशरे का एक ऐसा चेहरा जो
हिडन है, जो नहीं देख पाते, जो लोगों की आवाज़ लोग नहीं पहुंच पाती ऐवान बाला तक, हुक्मरानों तक, वो आवाज़ मुझे पहुंचानी है, मुझे करप्शन को बेनकाब करना है, मुझे ईमानदारी, ये भी एक चीज़ रिपोर्टर्स में ये अगर आप इसको लेकर आते हैं तो इससे बेहतर इबादत मेरे ख्याल में कोई नहीं है। ये सबसे अच्छा वाकई में। और किसको नहीं आना चाहिए जो ये काम शायद नहीं कर सके, अगर उनको जो लॉयल ना हो अपने काम से। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि लॉयल्टी किसी भी चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप ये सोचते हो कि आप पैसा कमाने आ रहे हो, 2-4 साल रिपोर्टिंग करेंगे फिर एंकरिंग की तरफ चले जाएंगे, तो आप कभी भी अच्छे रिपोर्टर नहीं बन सकते। आप बस ईमानदारी से करें अपना काम, लॉयल्टी और पेशेंस भी होना चाहिए। ठीक है, एक गेम है हेड्स अप के नाम से, कुछ जर्नलिस्ट के नाम है हमारे, नामवर पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट। करना खबर से ही शुरू करते हैं। आपकी ये है, पहला नाम मैं यहाँ रख देती हूँ, आप ये देख नहीं सकते, ठीक है? पहला नाम यहाँ पे है, आप इस तरीके से उन लड़कियों को दिखाइए कि क्या नाम है। ऊपर तो नाम हमने देख लिया, गेस करवाना है, लेकिन ये जो 3 नीचे चीज़ें लिखी हैं ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने हिंट में। अच्छा, हमें हावर को देनी है ये हिंट, लेकिन ये 3 जो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं बता सकते। अब गेस करना है हावरने की पर्सनालिटी कौन है। अच्छा, सही। सबसे पहले तो आजकल जो है ये कुछ कॉस्मेटिक्स पे काम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, कॉस्मेटिक्स पे काम कर रहे हैं, थोड़ा कैमरे की तरफ दिखाइएगा। हाँ जी, कॉस्मेटिक्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन है ये? और कोई हिंट? इकरा। एंड सेकंड इज़ बहुत यंग एज में आए थे, करियर जो था वो उन्होंने एक तरह से समझे कि हम आप जैसे ही जानती नहीं कौन है। नहीं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं कौन है। एंड अब वो बहुत तरक्की कर चुके हैं। मेल है। और न्यूज़ जो है ना, इस वक्त जो है वो न्यूज़ कास्टिंग भी की है उन्होंने। हाँ, वही बता रही हूँ कि पहले कॉस्मेटिक में आ चुके हैं, न्यूज़ कास्टिंग की है, बड़े यंग उम्र में शुरू किया था, अब बहुत बड़े हो गए हैं। अब बहुत बड़े हो गए। और चलो मैं आपको हिंट देती हूँ, 1-2 रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते हैं, बड़ा मज़ा आता है सबको उनको देख के। हाय अल्लाह, हावर ये अभी भी नहीं पहचान पा रहे। अच्छा, हावर हेयर स्टाइल भी आजकल कुछ तुम जैसा हुआ है। हाँ, और बड़े फेमस हो गए हैं। हाँ, और इनके नाम में एक ड्राई फ्रूट का नाम भी आता है। ड्राई फ्रूट का नाम भी आता है और थोड़े बादामी शुक्र है, वसीम बादामी, अल्लाह का शुक्र है। दे यहाँ पे एक वसीम बादामी, ड्राई फ्रूट से मिला इनको वसीम बादामी, माशाअल्लाह। ये आपकी बारी आई, हिलाइएगा मत, इनको भी दिखा दें, लेकिन खुद ना देखें। नहीं देखूं, दिखाएं पहले तो इसको। ठीक है, देख लिया। हाँ जी, ये बहुत बड़े नाम है और बहुत पुराने, लेकिन ये तो और ये मेरे ख्याल से मुझे तो खुद भी इनकी इतनी ज़्यादा हिंट नहीं पता, लेकिन ये कि इनकी एक ये है कि हम चूँकि एंटरटेनमेंट कवर करते हैं, तो इनकी जो डॉटर है वो एक फिल्म मेकर है। फिल्म मेकर है। वो फिल्म बनाई थी, कौन सी फिल्म थी वो? रामचंद पाकिस्तानी उन्होंने बनाई थी। फिर अभी महरीन जब्बार के अब्बा हैं। हाँ, वो जावेद जब्बार, अल्लाह का शुक्र है। अब इसको हटा के आपने नुसरत को दिखाना नहीं। अच्छा, सॉरी, दिखाना नहीं है। हाँ, जावेद जब्बार का नाम बताएं। हाँ, अब ये नुसरत को दे दें। जी बिल्कुल सही जी। और अब खावर और इकरा ने बहुत आसान मिला है। बहुत आसान मिला है, बहुत आसान है, तो बता दे फिर। पॉलिटिशियन है, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन है और क्रिकेटर इमरान खान। ये नाम नहीं बता सकते हम नीचे। नाम ऐसा है, एंकर पर्सन ना लें। हाँ, वो नाम लिखा हुआ था ऊपर, देखो ना, वो नहीं कह सकते, वो जो 3 लिखी नहीं है। ये तीनों चीजें नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। कोई बात नहीं, चले एंकर पर्सन कह दिया हमने, अब तो और भी आसान हो गया। अच्छा, पहले वो एक चैनल में थे, हाँ, बड़े चैनल में, एक बड़े चैनल में थे, अब उसके बाद एक और चैनल में, और बड़े कोई वो कंट्रोवर्शियल हुए। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ भी उनके प्रोग्राम का जो वो है, एक आज रात उनके साथ। अच्छा, कामरान खान। चले जी, दे दें, यहाँ पे ले आए। ज़बरदस्त। एक और करते हैं। और जी बिजली, हेलो बिजली, किधर है आप? हाँ जी, अच्छा, ये आ जाते हैं हम इन पे। कौन है ये? अच्छा जी, सबर 1 मिनट। हाँ, मैं आ गई। ठीक है, आ गई, सही है। अब जी
सही लग रही हूँ? क्या हो गया? हाँ तो गाड़ी के नीचे दबे हुए तो दबे रहो ना, सब्र कर जाओ, अभी देखेंगे, अभी बात करते हैं। मेरे बाल ठीक लग रहे हैं मिस्टर फ्राडिये? जवाब तो दो, ठीक लग रही है? हाँ ठीक है। रिपोर्ट, अच्छा बेचारे रिपोर्ट्स ऐसे भी ऑनर हो जाती है ना, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है जो बेचारे ऑफ कैमरा होते हैं। लिपस्टिक सही आ रही? अब भाई दे देंगे पानी, सब्र कर जाओ, पहले मुझसे तो बात कर लेने दो, अभी निकाल लेंगे, दबे रहो अंदर। तुम दबे रहोगे तो हम दिखाएंगे ना तुम्हें, टीवी पे भी तो आओगे तुम, ये भी तो सोचो। हाँ अपनी रिपोर्ट बनाने के चक्कर में उसको लालच देते हैं तुम आओगे अभी। वैसे ये बिल्कुल सही कह रही है, हम भी ऐसे ही करते हैं, लालच देने भाई लेटे रहो, अभी आप नजर आओगे तो कुछ सिंपैथी आएगी, हम अगर उठ जाओगे तो हम मुंह से बता रहे होंगे तो क्या होगा। आप लोग जरा सब पे खामोश हो जाएंगे, एक तो आप लोग पब्लिक बोलते बहुत है, मेरे शो जाने वाला, सब्र करें यार। जी अनुषे, हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे एक साहब दबे हुए हैं और मेरा बहुत बुरा हाल है, देख देख के मुझे खुद इतनी दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है। मैं उनसे भी यही पूछी थी कि आप दबे हुए, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? दर्द हो रहा है आपको? अल्लाह कितना दर्द हो रहा है, सब बोला भी नहीं जा रहा है। सांस आ रही है आपको? सांस ले पा रहे हैं? एम्बुलेंस हमने बुलाई भी है लेकिन एम्बुलेंस अभी तक नहीं पहुंची। पानी पीना है आपने? मैं बहुत देर से इनको पानी का पूछ रही थी, तकलीफ के मारे इनका बुरा हाल है। रुक जा हम आपको पानी पिला देना, पानी खुद पी लिए पानी। ठीक है, सुकून मिला आपको? पानी खत्म हो गया, पानी कहीं अच्छा पानी कहीं नहीं मिल रहा, मेरी समझ में नहीं आ जी। हाँ वो टाइम खत्म करते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट अब ले निकलो अंदर से। नहीं अभी सब्र कर जाना। अच्छा, पानी नहीं मिल रहा, मैं सब जगह मालूम करके आ गई, पानी नहीं पता चला कि पानी है कहाँ, पानी का नहीं मालूम, और बोतल मैंने फेंक दी है क्योंकि ये खराब हो चुका है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी निकालेगा भाई, चुप कर जा। हाँ ठीक है, मैं हूँ बिजली और मेरे साथ है मिस्टर फ्राडिया कैमरामैन। ओके फिर मिलते हैं, ओवर योर टून। हाँ अब ये खत्म होने के बाद जो बिजली, वो तो बताया नहीं आपने, वो जो आपकी रिपोर्ट जब खत्म हो जाती है कि अल्लाह हाफिज, उसके बाद चले उसका क्या हुआ? उसका हुआ क्या? वो छोड़ देते हैं उसको। ये तो पता है कि ये लोग है कौन? मैं इतनी देर से रिपोर्टिंग कर भाग रही हूँ। आप नहीं मिले? नहीं तो मैं तो अपनी है। कौन है ये बहुत बड़े रिपोर्टर है, इकरा, नुसरत, जो डॉन न्यूज़ पे होती है, सब रिपोर्टर्स हैं। तुम्हारे लिए तो बुलवाया था ना, तुम्हारी ऑडिशन में कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को मेरी रिपोर्टिंग कैसी लगी है? आप तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। जबरदस्त। रिपोर्टिंग के अलावा मैं खूबसूरत भी तो हूँ, नाजुक से दुबली पतली से हाथ लगा तो खड़खड़ बिखर जाऊँ। बिल्कुल बहुत खूबसूरत तो है लेकिन नाजुक तो बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा नाजुक। खावर ने जो अपना चेहरा उस कर लिया कि कौन कहाँ से, मेरी तो कोई इज्जत है। अच्छा खावर, लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि हम रिपोर्टर्स को जब ऑफ कैमरा देखते हैं तो लोगों को धक्का वक्का दे रहे होते हैं, अपनी जगह साफ करा रहे होते हैं, तुम लेटे रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम ज़्यादा तकलीफ में हो, रो भी देना थोड़ा सा, तो ऐसा होता है थोड़ा बहुत। स्क्रीन के लिए करना पड़ता है पूरा, आप स्क्रीन पे अब जब आ रहे हैं और एक चीज़ आपने बतानी है कि ऐसा है, तो वो पीछे दिखना भी चाहिए वैसा। तो ऐसा होता है कि कैमरे को देख के लोग आगे आ जाते हैं, वो हर एक की वो कोई यूं करके गर्दन बीच में लोग आ रहे होते हैं, मुझे अंडे वाला बर्गर, लोग अपने घरों में फोन करते हैं, यूं करके टीवी लगाओ मैं आने वाला हूं। ठीक है जी, नुसरत साहिबा को हमने यहाँ पे रखना है थोड़ी देर, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर से ज्वाइन किया था, लेकिन इकरा, खावर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, और आपसे तो मुलाकात रहती रहेगी और इंशाल्लाह आपसे भी मिलेंगे। आज हम मिलने जा रहे हैं, एक फिल्म की लॉन्च है, तो मैंने इकरा ने पहले ही सेट कर लिया है कि हाँ मिलेंगे भाई वहाँ पे। ठीक है, एक सरप्राइज गेस्ट हमारे पास, बहुत ही एक फेमस पर्सनालिटी जो हमें ज्वाइन करेंगे, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन आप हमारे घर में होंगे। कौन है बिल्कुल नहीं बताना, सरप्राइज है, मुलाकात उनसे करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। थैंक यू सर। एंड वेलकम बैक। आज आपकी मुलाकात हम अपने बहुत अच्छे और बेहतरीन रिपोर्टर से, जर्नलिस्ट से करवा रहे हैं। इस वक्त मेरे घर में हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट ने, 25 साल का एक्सपीरियंस है इनका। अब ये डॉन न्यूज़ के साथ होते हैं, एक बहुत ही इनका बड़ा शो है ज़रा हटके, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी और ज़बरदस्त सी बातें होती हैं। अवाम ये शो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, हम सब देखते भी हैं। साथ ही साथ क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत जगहों पे काम किया है, BBC के साथ, लॉस एंजलिस टाइम्स के साथ, द हेरल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, इंटरनेशनल इंग्लिश डेली द हिंदू एज़ वेल, ज़बरदस्त। और साथ ही साथ आज हमारे पास हमारे घर पे मौजूद हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। मुबशर जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे घर पर आए।
और थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है कि अब वो सीनियर जर्नलिस्ट और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें तो होती हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लेकिन उन स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों में भी वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करते हैं। और ऐसे बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं हमारे मुल्क में सर। तो ये अगर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर आपका बहुत बड़ा नाम है, तो क्या आप कुछ भी कह सकते हैं? और आप मेरे ख्याल में कुछ नहीं कह सकते, सब कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए एज ए रिपोर्टर जब आप बात करेंगे तो आपके पास उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, उस चीज़ का एविडेंस होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्योंकि सू करने का या डेफेमेशन का लॉज इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो आप जिसको चाहें टीवी पे बैठ के उसके ऊपर कीचड़ उछाल दें, उस पर इल्ज़ाम लगा दें, तो साइड्स ले लें, बिल्कुल। प्रॉपर साइड लेते हैं कि हम तो नहीं कोई उसको चैलेंज करेगा भी तो शायद 200 साल तो लग जाएंगे, तो सबको ये पता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है बस फिर ऐसा ही है तो ऐसा ही है। दिस हैज़ बिकम सैडली अ नॉर्म। मेरे ख्याल में डॉन के अलावा डॉन में एक चीज़ ट्रेडिशनली ये गार्ड की जाती है कि भाई आप जो कुछ लिखेंगे आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो कुछ आप बोलेंगे आप उसके रिस्पॉन्सिबल। इंटेग्रिटी और ईमानदारी, ऑनेस्टी कुछ चीज़ होती है। लेकिन फिर इसीलिए आपको सफ़र भी करना पड़ता है सोसाइटी में, इफ़ यू आर एन ऑनेस्ट और एन पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। बिल्कुल सही है सर। आप क्या कहेंगे हमें कि आपकी सक्सेस के अगर 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं, व्हाट आर द रूल्स जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में इख्तियार किया है अपनी प्रोफेशनल करियर में कि आज आप यहाँ पहुँचे? मेरे ख्याल में तो कंसिस्टेंसी है। मैं सबको यही कहता हूँ कि यू डोंट हैव टू बी जीनियस फ्रैंकली। हमारे मुल्क में जहाँ इतना लिटरेसी रेट भी नहीं है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप पढ़ लिख जाएँ तो आपके लिए बेहतर हैं, प्रोवाइडेड कि आप सीधे रास्ते पे चले, आपके गोल्स आपके सामने। जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर्स का तो पढ़ा लिखा होना, अवेयर होना, उनको खुद पढ़ना, रोज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और सारे जर्नलिस्ट ऐसे नहीं हैं। एग्जैक्टली कुछ टेलीविज़न ने ख़ासा इम्पैक्ट किया है। न्यूज़पेपर्स की हद तक तो जब हम अखबारात पढ़ते थे तो उसमें स्पोर्ट्स पेजेस भी देखते थे, दूसरे भी देखते थे। अब मैराथन ट्रांसमिशंस होती हैं, लेट्स से JIT हो रहा है तो JIT एग्जैक्टली सही बात है। उस पे चल रहा है। मैं भी यही आपको कह रही थी कि रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग नहीं है, एथिक्स नहीं उन्हें पता कि क्या किस तरह किस चीज़ को करना चाहिए। अगर लाइक मैं एक विक्टिम हूँ और मुझसे एक रिपोर्टर आके ये पूछ रहा है कि जी आपको कैसा फील हो रहा है, आपका बेटा मर गया है, तो ये एथिक्स पता होने चाहिए, ये नहीं पता लोगों को। और अगर नहीं करें तो लोग कहते हैं कि फिर आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी सारे चैनल्स चैनल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि एक ही रूल सब पे अप्लाई हो कि भाई आप ये नहीं कर सकते? बनती है, बिल्कुल बनती है। और पैमरा जो मेन रेगुलेटर है उसकी भी बनती है। पैमरा ने कुछ एक्शंस लिए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है कोर्ट से स्टे मिल जाते हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ उस तरह हो नहीं पाई। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा होती है कि हमने खुद भी देखा हुआ है कि एक आर्टिकल से गवर्नमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, एक रिपोर्ट से जो है वो पूरे मुल्क का सिनेरियो बदल जाता है। और ये हमारे साथ भी हो चुका हुआ है। लेकिन फॉरेन जर्नलिस्ट का ज़्यादा आई थिंक एक इम्पैक्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ मेरे ख्याल में अगर आप देखें फॉरेन जर्नलिज्म में भी आज अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को मुखातिब करके कहता है कि यू आर फेक न्यूज़। तो दिस इज़ कि आप गलत हैं, आप तो इस पूरी दुनिया में रेजीम्स जो हैं, अब पॉलिटिशियंस सीख गए, वो जो है कन्फ्रंट करते हैं और इस ढिठाई से कन्फ्रंट करते हैं कि वो कहते हैं कि अब जिस तरह ट्रम्प के ख़िलाफ़ स्टोरीज आई तो उन्होंने एक टर्म कॉइन की ऑल्टरनेट फैक्ट्स कि मतलब ये आप जो कह रहे हैं ये है, लेकिन हमारे इसके तो इस तरह करके अब पूरी दुनिया में ये चीज़ हो रही है। और उसकी वजह ये भी है कि जर्नलिस्ट भी कुछ हद तक पाकिस्तान में, खासी हद तक पाकिस्तान, इंडिया, इधर उधर हमारे रीजन में ये होता है कि अपने आप को जब आप जोड़ लेते हैं किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप के साथ या किसी एस्टैब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं। ये चैनल्स जो बाहर के चैनल्स हैं वगैरह, उनको तो कहते हैं ये गवर्नमेंट की चैनल है, ये उनको चलाती है, ये उनका चैनल है, ये उनका चैनल है, तो ये बिजनेसमैन वालों का चैनल है। पाकिस्तान में भी पता चलता है कि प्रो गवर्नमेंट कौन सा है और प्रो पार्टीज कौन सा है, ये भी फील होता है, यहाँ पर भी फील होता है। द मोमेंट एंकर मुंह खोलता है तो व्यूअर अब इतना वाइज हो गया है कि उसको पता लग जाता है कि वह किसको ट्रस्ट करे या किस, हमें कैसे पता चलेगा एक अच्छा ईमानदार जर्नलिस्ट कौन है? हम अपने गट को ही ट्रस्ट करें, वो जो अंदर की एक आवाज़ होती है। मेरे ख्याल में इस तरह पता करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम अगेन कैसे आप पकड़ेंगे? जो लोग जो जर्नलिस्ट पैसे ले रहे हैं कहीं से,
या फेवर्स ले रहे हैं कहीं से, बहुत सी चीज़ें सामने आती भी हैं। बेनकाब भी होते हैं ना, फिर भी होते हैं, लेकिन वो फिर भी और हम तो न्यूज़ में हमें काफ़ी अवेयरनेस है ना कि ये जो है ये प्रो गवर्नमेंट बात करता है या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता है, लेकिन जो एक आम आदमी है उसको नहीं पता होता। वो तो यही समझ रहा होता है कि यार ये पार्टी बहुत अच्छी है और ये मेरा फेवरेट एंकर है, अगर ये बात कर रहा है तो ये यकीनन सही होगी। अच्छा, एक कॉल आ गई आप लोगों के लिए, कॉल के बाद एक और सवाल है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों की बातें इतने बहुत ही सुन रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अच्छा जर्नलिस्ट और अच्छा इंसान होता है जिसकी बात लोग सुने, जिसकी बात लोग सुने। ठीक है, आप यकीन कीजिए अनुषे कि जो भी ये जर्नलिस्ट आए हुए हैं, आप ये देखिए कितनी बड़ी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये हर बात ये हर बात बड़े अच्छे तरीके से बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, पूरा मुल्क के बारे में बोल रहे होते हैं बल्कि तो, और बहुत अच्छा बोलते हैं। जो आप दोनों आए हुए हैं उनकी बातें भी बड़ी अच्छी हैं। और अनुषा आप यकीन कीजिए कि अब हमारे घर 3 दिन से लाइट का मसला हुआ है, लाइट नहीं आ रही, लेकिन मैं लैपटॉप से ना चार्ज करके रखती हूँ सिर्फ आपके प्रोग्राम सुनने के लिए। थैंक यू, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। डॉन न्यूज़ एक बहुत अच्छा और बेहतरीन चैनल है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी आपका प्यार है आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 3 दिन से बिजली नहीं है, इस पर भी कितनी रिपोर्ट्स बन चुकी हुई हैं। अच्छा, आप बात कर रही थी, देखिए, और जो नुसरत ने खुसूसन बात की कि लोग एंकर्स में अपने आप को देखते हैं, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से लोग डायरेक्टली अपने लीडर से सवाल नहीं कर सकते, तो वो और मीडिया एक ऐसा फोरम है जहां आकर के लोग अपनी भड़ास भी निकाल सकते हैं, जो शिकायत हैं वो भी बयान कर सकते हैं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एंकर उनके बिहाफ पर ये करे। तो किस हद तक होता है वो एंकर क्या कर लेता है, कहाँ जाके वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, वो चाहे रेटिंग्स की वजह से करे, चाहे इश्तिहारात की वजह से करे, जिस तरीके से भी करे। तो ये सारी चीज़ें जब तक एक मजबूत ज़ाब्ता इखलाक या कोड ऑफ एथिक्स नहीं होगा तो ये चीज़ें ऐसी ही चलेंगी। वेरी ट्रू, कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं या क्या, और वो चैनल्स भी खैर बेचारे खुद कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपने कुछ कम किया, वहाँ से जर्नलिस्ट ने कुछ और ही कर दिया और वो कंपटीशन भी शुरू। कोई एडवाइस देना चाहेंगी उन लड़कियों को, लड़कों को जो रिपोर्टिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका आखिरी सेगमेंट है हमारे साथ इस वक्त नुसरत? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपना एक गोल फिक्स कर लें, आप अपनी एक बाउंड्री लाइन फिक्स कर लें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, ये जो नई लड़कियां आती हैं, नए लड़के भी आते हैं, वही कहते हैं, उनका एक मखसूस जुमला है, हम सब कुछ कर लेंगे। ये जुमला नहीं होना चाहिए, आपकी एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि मैं यहाँ तक काम करूँगी, यहाँ तक नहीं करूँगी, यहाँ पे मेल को काम करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अपनी एक बाउंड्री लाइन फिक्स कर लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए भी और चैनल वालों के लिए भी। डन एंड डन। थैंक यू सो मच नुसरत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे भी शाम में मुलाकात होगी फिल्म के प्रीमियर पे। लेकिन इस वक्त मुबश्शिर साहब हमारे पास हैं, उनको हम यहाँ पर रखने वाले हैं थोड़ी देर के लिए। वी कैन हैव अ चैट विद हिम इस ब्रेक के बाद। ज़बरदस्त, वी कैन हैव मुबश्शिर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है, जर्नलिज्म के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहे और एक अच्छा सक्सेसफुल? देखिए, मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट और डिटेक्टिव में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बिकॉज वी लुक फॉर इंफॉर्मेशन। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में या हमारे खत्ते में जितने ममालिक हैं, वहाँ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोग आपके मुँह पे झूठ बोल देते हैं। अगर तो हम ऐसे लोग चूज़ करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में, जो हमें इंफॉर्मेशन दें, और कॉमन बॉन्डिंग ये होती है कि इससे मुल्क की बेहतरी होगी। अगर कोई करप्शन कर रहा है या अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, उसका हाईलाइट होना चाहिए, तो वो एक म्यूचुअल बॉन्डिंग बन जाती है। ऑनलाइन, सोशल मीडिया, यहाँ वहाँ कुछ रिसर्च करके, अखबार पढ़ के? देखें, अखबार पढ़ के भी होता है। दूसरा जो है ये होता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा अनाउंस हुआ है तो उसमें हम हमेशा देखते हैं जो पार्टीज लूज़ की हैं उसमें ना उनके पास पहले जाएं, ताकि उन्हें पता होता है कि भाई क्या कोई फेवर दिया गया कि नहीं दिया गया। तो वी ट्राई टू गेट ग्लीन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट और फिर हम जा करके कन्फ्रंट करते हैं। जर्नलिस्ट तो खैर एट द एंड ऑफ द डे है तो इंसान, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिल से तो वो ज़्यादा ही फेवर करते होंगे, तो शायद इसलिए साइड्स भी ले लेते हैं।
शायद कि दिल से आपको लगता हो कि इमरान खान साहब जो है वो बेहतर हैं। देखिए पर्सनली होना कोई बुरी बात नहीं है, हर एक की होती है, लेकिन वो चीज़ आपके काम पे रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये मसला है उसमें। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ, हमारे बहुत से रिपोर्टर्स एंकर्स जो हैं बहुत हैंग आउट करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, पार्टीज में चले गए या रात को बैठ गए, जलसों में नजर आ गए। जलसों में तो चले, अगर आप कवरेज पर्पस के लिए गए हैं, लेकिन बी ऑनेस्ट इन योर ओपिनियन। जो भी आप ओपिनियन देंगे, फिर जितना ज़्यादा आप उनके साथ अपने आप को क्लोज करेंगे, या होते ही एक टेम्पटेशन होती है, यूर रबिंग शोल्डर्स विद हू एज इन के मतलब प्राइम मिनिस्टर के आप कैंप पे हैं, ये लो मैं तो 4 करोड़ रुपए देता हूं। एग्जैक्टली, नहीं प्राइम मिनिस्टर का एक हमेशा वो होता है जिसे हम लोग अपने उसमें कहते हैं हेलीकॉप्टर ग्रुप। तो उसमें ये है कि 5-6 जर्नलिस्ट ऐसे जो उनके साथ ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो वो उनके मैंने नहीं देखा कि कभी उनमें से किसी ने उनके खिलाफ कोई खबर लिखी हो, क्योंकि उनको पता है कि दोबारा वहीं जाना है। लेकिन जर्नलिस्ट को कम से कम अपने आप को इतना रोकना चाहिए। लीडर्स हैं जिनके आपने खिलाफ भी बात की हो, लेकिन वो फिर भी आपको इज्जत से रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसा है या कम होता है? अगर प्रोवाइडेड कि उनका आप पे ये इत्मीद हो कि जो कुछ भी लिख रहा है तो अपनी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी और नॉलेज, गलत भी हो सकते हैं, मतलब जर्नलिस्ट जो हैं हर वक्त सही नहीं हो सकते। ये जो एक हमने बार क्रिएट कर दिया है कि हम सबको फरिश्तों के लेवल पर जज करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो अगर आप खुद फरिश्ते नहीं हैं तो दूसरों को उस तरह नहीं जज करें। सर जी मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है, मैं सुबह से ऑडिशन ठीक है, सही है जी, शुरू। नाज़रीन, कराची से अंदरूनी सिंध जाने वाली ट्रेन, क्या हो गया भाईजान, किसी साइड में हो जाओ, किसे आप पाएंगे जी। हाँ नाज़रीन, कराची से अंदरूनी सिंध ईद मनाने के लिए लोग और तुसी खांसने के लिए एक जगह मिली सी, उत्थे जाके खांस ले, कैमरे ते आके खांस रहे सी। नाज़रीन, कराची से अंदरूनी सिंध ईद मनाने के लिए लोग बिजली जरूरी ना है, बावड़ा हो गया क्या? हाँ मेरे ख्याल में तो आपको पहली ट्रेन तो आपको पकड़नी चाहिए इसके लिए। मुबश्शिर साहब बिजली से मिले। मुबश्शिर साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, तुम्हारा काम करवा सकते हैं। मेरा काम करा सकते हैं, उन्होंने तो मेरी ट्रेन ही पकड़वा दी, पहली ट्रेन। बताओ जरा। ये जो ज़्यादा वायरल तो जर्नलिस्ट तब होते हैं जब उनके साथ ऐसी हरकतें होती हैं। हाँ बिल्कुल होता है, अक्सर होता है, दुनिया भर में होता है। ये एक वीडियो वायरल हुई थी इसी तरह चांद नवाब साहब की, जिसको बाद में इंडिया ने बचंगी भाईजान के उसमें भी डाला। बल्कि लेटली एक वो, अगर आपने देखी हो, गवर्नमेंट आंटी की उस पे तो मीम्स बन गई और सारा कुछ हो गया, और वो कल्ट किस्म की एक जो है पर्सनालिटी। बीबीसी की न्यूज़ कास्टर पर मेकअप ठीक कर रही थी आने से पहले। जब से मैं आई थी ना, तब से मैं मिस्टर फ्राडिया को अपने लेकर आई थी। आपने मेरी ट्रेन निकलवा दी, मिस्टर फ्राडिया उसी ट्रेन में बैठ के पागल हुए जा रहे हैं। हाँ, फ्राडियन के कैमरामैन है आज सुबह से। कोई भी रिपोर्टर तो नहीं बन सकता बिजली, क्या मतलब है? कोई भी आप मुझे बताएं, मैंने सही की है ना रिपोर्टिंग? मैं इसलिए आपको कहा है कि आप उस ट्रेन में जाएं, मजीद रिपोर्टिंग करें आप। मैं ट्रेन में जाऊँ तो मैं ट्रेन में तो फिर तो ट्रेन में तो मैंने भीख मांग, लोग मुझे पैसे देंगे जिस तरीके से आपके पास माइक है तो मैं ख्याल में लोग आपको पैसे देंगे। ये बिल्कुल सही है। और वो रिपोर्ट्स जो हो रही होती है, जो पीछे जो लोग होते हैं कैमरे के पीछे, जो सिर्फ कैमरे पे आना चाहते हैं और उनको कोई कंसर्न नहीं होता, बस वो कहते हैं कि वो फ़ोन मिला रहे होते हैं कि हम कैमरे पे हैं, डॉन न्यूज़ पे आ जाएं, हम इस वक्त लाइव आ रहे हैं। वैसे सर जी, इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? इसकी पढ़ाई करनी तो लेनी पड़ती है। कोई भी टीवी चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं स्पेसिफिकली कि कैसे बोलना है आपने। और नॉर्मली रिपोर्टर से कहा जाता है कि आप अपनी राय को मिक्स ना करें फैक्ट्स के साथ। जब आप जैसे रिपोर्ट कर रही हैं कि यहाँ से ट्रेन में लोग जा रहे हैं, तो आप बेसिकली रिपोर्ट करें उन लोगों को, अपने आप को नहीं कर रही। आजकल ये होता है कि नए रिपोर्टर्स या उनका ये ख्याल है कि दे आर ग्लैमर बॉयज एंड गर्ल्स के टीवी पे आ गए तो अब्बू जी बस मेकअप ठीक हो, उनकी रिपोर्टिंग पता नहीं। हाँ सर मुझे बताएं कि इट्स अ डेंजरस जॉब। आपने कुछ कह दिया तो आपको कॉल्स नहीं आती? जी मुबश्शिर साहब, सुना है हमने आपने ज़रा हटके में ये बात किया। अच्छा जी बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती हैं। तो लेकिन ये कि हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे हमने किया है, अगर गलत है तो आप अपना वर्जन दे दीजिए। तो नॉर्मली अब क्योंकि 25 साल हो गए हैं तो मेरे ख्याल में एवरीवन हैज़ लॉस्ट होप ऑन अस के ये नहीं सुनेंगे, ना ये धौंस से मानेंगे, ना ये पैसे से मानेंगे, ना किसी और फेवर से मानेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह हम
जो कुछ भी बात करते हैं वो किसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे करते हैं या किसी एविडेंस की या डॉक्यूमेंट की बेस पे करते हैं, तो नॉर्मली हम उनको बाद में एक्सप्लेन कर देते हैं कि सर हमारे पास ये है, आप कहते हैं तो हम आपको भिजवा देते हैं एंड वॉट एवर, एंड इट इज़ योर राइट। नॉर्मली होता है कि हम पहले ही पूछ लेते हैं प्रोग्राम से। बाज़ औक़ात शोज़ पे ऐसा भी होता है कि गेस्ट को लड़ाया बहुत जाता है, चीखम चिल्लाना ज़्यादा होता है, टाइम कम है हमारे पास, अच्छा जी तो ये बात हो गई, अब कल मिलते हैं। आपने हमारी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ किया है। मैं तो कि मैं यहाँ बैठी हूँ, इस बात की कोई कंक्लूजन नहीं थी, आपने सिर्फ एक दूसरे को गालियाँ दी और PMN को PTI के अगेंस्ट उछाला है और बहुत आवाज़ क्रिएट की आपने, फिर आपने शो ख़त्म कर दिया। तो व्हाट डज दिस अचीव इन शोज़ का फिर देखिए, इट अचीव्स इनिशियली, इट यूज टू अचीव अ लॉट कि लोग कहते थे कि भाई लड़ाई हो गई और तुमने देखा कि PTI वाले ने नून लीग वाले को ये कह दिया, नून लीग वाले ने पीपल्स पार्टी वाले को ये कह दिया, तो और भी अच्छा थप्पड़ मार दिया। वो आपने देखा पानी भी फेंकते हैं और वो गिलास भी मारते हैं, ये होता है। लेकिन अब व्यूअर खासा वाइज हो गया, उनको पता है, जैसे आपने कहा ना, ये एंड में जो होता है ये तो बहस चलती रहेगी और ये अभी टाइम ख़त्म हो रहा है। टाइम कैसे ख़त्म हो रहा है? आपको एक कंक्लूजन देनी है। जब आपने सबसे बात सुनी है तो आपको उस बात को कंक्लूड करना है व्यूअर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने उसका टाइम, उसका एग्जैक्टली कि किसी भी कंट्रोवर्सी का एंड रिजल्ट आप क्या सोचते हैं और ये जितने गुफ्तगू हुई है उसका क्या कंक्लूजन निकला है, यू नीड टू एक्सप्लेन इट टू व्यूअर्स। आप उसके उसमें, और पॉलिटिशियंस भी बहुत स्मार्ट हो गए, अब उनको पता होता है और अक्सर तो ब्रेक्स में ये बात कर रहे होते हैं कि जनाब लड़वाना कब है, लड़ना कब है, कब सख्त होना है, कब नहीं। तो इट्स ऑल बिकमिंग मेड अप। यही मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर गया है कि जिस रोज़ देखें, अब रेटिंग लेने का एक जो फॉर्मूला है कि हफ्ते में एक दिन के शेख रशीद को बुला लो। अब शेख रशीद जब आ गए बैठ गए तो एंकर तो गाँव तकिया रख के और यूँ लेट जाता है और शेख साहब भी बोलते रहते हैं। कॉमेडी शो भी चल रही है तो उसमें और शेख साहब को भी ये बात पता है कि एंकर ने उनको रेटिंग्स के लिए बुलाया है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे कर देंगे कि जी मैं 10 दिन दे रहे हैं कानून, उसके बाद पॉलिटिक्स में जैसे एंटरटेनमेंट में मीरा करते हैं कि एक्सपेक्टेशन है परफॉर्मेंस की, तो अब आप परफॉर्मेंस दे भाई। शेख साहब को मीरा, हाँ मतलब वो परफॉर्मेंस देंगे फिर। हाँ, तो इस तरह से ये बदकिस्मती है, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ एन एवोल्यूशन। तो इवेंचुअली लोग इस चीज़ को रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल, सब चीज़ों का एक दौर आता है, फिर लोग देख के उसको ज़रूरी था कि ये हो, बिल्कुल उनको शायद पता चले कि इसमें से बेहतर कौन है, फिल्टर होंगे। हाँ, बिल्कुल। और कौन, अब लोग समझना शुरू हो गए हैं कि कौन जो है फेवर कर रहा है किसी एक पॉलिटिकल क्वार्टर को, कौन एस्टैब्लिशमेंट को फेवर कर रहा है, कौन किसी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और तो यही सारी चीज़ें जो है लोगों को समझ आनी शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह मुझे यही लगता है कि they will मैसेज की तरफ ही आ रही थी। आई थिंक मैसेज इसमें बन ही जाता है वैसे, लेकिन अगर आप जाते जाते, क्योंकि ये सेगमेंट यहाँ ख़त्म होने वाला है, सर थैंक यू सो मच पहली बात तो फॉर कमिंग। दूसरा कि क्या कहना चाहेंगे वो लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं, अगर वो किसी भी जर्नलिस्ट को ट्रस्ट करें, बिलीव करें, तो कौन सी ऐसी एक दो क्वालिटीज़ उस जर्नलिस्ट में शायद हो जिसे आज भी आपको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें गवर्नमेंट ने प्लॉट्स देने शुरू कर दिए और दूसरी चीज़ें देनी शुरू कर दी। ये उससे फेवर्स, मैं आपको ये कहती हूँ, बुरे का तुम्हें भी वो 2 प्लॉट ऑफर करेंगे ना, हाँ, तो तुमने भी शायद 1-2 टेढ़ी बातें कर दोगी। बिल्कुल, और बुरी नहीं होगी लेकिन कर दोगी शायद। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, लोगों को आप अगेन वही बात है कि जब आप खुद ट्रांसपेरेंट या इंटेग्रिटी वाले होंगे तो आपकी बातों से लोग मुतासर भी होंगे। इनिशियली क्योंकि एक नया ट्रेंड था, इतना ज़्यादा वो था, लोगों के पास कोई और वे आउट नहीं है कि अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, किसी तरह अपने लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी करें। दे थॉट के टॉक शोज़ आर दी मीडियम के थ्रू विच जो है ना, चाहे वो फ़ोन कॉल्स के थ्रू या वो एंकर्स में अपने आप को देखेंगे किस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपसे मुलाकात होते रहेगी। ज़रा हट के देखना हमने ज़रूरी है, आप लोगों को पता है कि व्हेन इट्स ऑन एयर, व्हाई इट्स ऑन एयर। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आयशा, आज मैंने सुना है कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना, तो रुक जाइए। अच्छा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, यस, क्या रिपोर्टिंग की, बिजली ने तो बड़ी रिपोर्टिंग की, लेकिन मुबश्शिर साहब ने उसको सही कर दिया। वो ट्रेन वाली रिपोर्टिंग करी थी, आप पहले ट्रेन पे चढ़े हो जाए।
है ना। लेकिन रिपोर्टिंग इज नॉट इजी, रिपोर्टिंग इज नॉट इजी, नथिंग इज इजी। जो भी आप दूसरों को देख, कोई भी काम करते हुए देखे ना और आप सोचें इससे अच्छा तो मैं कर लूँ, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा आप करते हैं। वो एटीट्यूड बहुत बुरा होता है कि इससे अच्छा मैं कर सकती हूँ, यही आसान काम है, यही क्या गलत काम है या अजीब सा काम है। शेफ भी बनना आसान नहीं है। देखिए हर काम में एक्सपर्टीज चाहिए। रोज मैं आयशा को यहाँ देखती हूँ, मैं कहती हूँ कितना आसान है, फिर मैं खुद घर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ आसान है अगर आप थोड़ी सी टेक्निक्स देख लें। एक्सपीरियंस भी, सब चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस। अब हमें होस्टिंग आसान लगती है, इसको कुकिंग आसान लगता है, किसी रिपोर्टर को रिपोर्टिंग आसान लगती है, क्योंकि 10 साल से काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होएगा ही। क्या बना रहे हैं हम? कोई आसान ब्रेकफास्ट? बहुत आसान ब्रेकफास्ट बना रही हैं। जिस तरह से मैंने एक प्रॉमिस किया था कि पूरे हफ्ते मैं बनाऊंगी एक कॉन्टिनेंटल, हम एक वीक बनाएंगे कि पूरी दुनिया में नाश्ता कैसे किया जाता है। जबरदस्त। ये एक ऐसा नाश्ता आज हम बना रहे इंग्लिश ब्रेकफास्ट। हाँ, इंग्लिश ब्रेकफास्ट फुल मॉन्टी को कहा जाता है। और एक जबान में फुल मॉन्टी इस चीज़ को भी कहा जाता है कि कोई ऐसी चीज़ जो एम्बिगस हो, यानी पता नहीं हो कि उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। और इसकी वजह ये है, फुल मॉन्टी की अभी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी कि इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें आप बस असॉर्ट करते हैं और आप इसको सर्व कर देते हैं। आसान है बनाना, लेकिन बस ये पता होना कि कॉम्बिनेशन किस चीज का किस चीज के साथ जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने टाइम सेव करने के लिए अनुषा ये किया, ग्रिल पैन ले लिया। ग्रिल पैन में मैंने ब्रेड को टोस्ट कर लिया, सेक लिया। कोई घी कोई तेल मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अच्छा, अब ये ब्रांड ब्रेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सफेद वाली ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांड ब्रेड, यस। और हेल्दी चॉइस। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं प्लेस 4 स्लाइसेस को। तो डेकोरेशन तो हमने अभी शुरू कर दी। हाँ, क्योंकि बेसिकली ये है असेंबलिंग, और जैसे जैसे गरम चीजें बनती जाएंगी वैसे ऐड होते जाएंगी। हाँ, वैसे हम इसको असेंबल करते रहेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हैश ब्राउन्स, जो कि हम बनाएंगे इंग्लिश ब्रेकफास्ट में। हैश ब्राउन्स और बेक बीन्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो बेक बीन्स है, बेक बीन्स भी हैं। हाँ, बेक बीन्स भी हैं। ये वो वाली हैं जो कैन में आपको मिलते हैं। जिंदगी को आसान बना लें, ज्यादा महंगे नहीं होते, 100 रुपए के होते हैं। ये अगर आप लोगों को इतना पसंद नहीं होते, लेकिन अगर आदत लग जाए तो फिर नाश्ता बहुत मजे के लगते हैं, गले हुए अच्छी तरह से। अच्छा, हैश ब्राउन्स आप खुद बनाएंगे, और हैश ब्राउन्स ऐसे बनाएंगे कि अनुषा हमने 2 आलू लिए, 2 आलूओं को हमने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद हमने उसको ब्लांच किया, यानी कि हमने खौलते हुए पानी में से उसको निकाला 1 मिनट के लिए। हाँ, 1 मिनट के लिए। कोई लाल मिर्च, हरा धनिया, पुदीना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हल्का सा नमक है, दैट्स इट। काली मिर्चें भी नहीं है इनफैक्ट। अब हम ये करेंगे कि पकौड़ों की तरह, पकौड़ा वाकई, ऊपर से क्रिस्पी अनुषे और अंदर से बहुत सॉफ्ट। कितनी देर के लिए ब्लांच किया हमने इसको ब्लांच किया है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट। हाँ, अगर हम ज्यादा उसको पका देंगे तो फिर वो बॉयल हो जाएगा। हाँ, सही है, ठीक है। तो ये इस तरह से। लेकिन अभी तो पका होता है। अच्छा, पकेगा, अब ये पकेगा। अब ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। बहुत मजे की चीज होती है, बहुत मजे की चीज होती है। और ये अनुषा, ये जो हैंडमेड होते हैं ना, तो ज्यादा मजे के होते हैं। आप रेस्टोरेंट्स पे जाएंगे, उनकी एक शेप होती है, उसमें मैदा भी होता है, कॉर्नफ्लावर भी होता है। इसमें कोई मैदा, कोई कॉर्नफ्लावर, कोई अंडा नहीं है, कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है। ये बच्चों के लिए पता है, इट्स लाइक हैविंग फ्राइज, क्रिस्पी होता है, मजे का होता है। सो दिस इज अ वेरिएशन। आप ये अलग सी चीज भी ट्राई करके उनको खिला सकते हैं, तो उनको उसमें भी बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में सॉसेजेस भी होती हैं, तो हमारे पास सॉसेजेस भी हैं। सॉसेजेस आजकल हमारी लोकल ब्रांड्स की बड़ी अच्छी आ गई हैं। आज सुबह से ये देखो क्या हो रहा है, देखो जरा। जी बिल्कुल। और हम लोग ईद के बाद जो है अब चाय टोस्ट के घर में आए हैं, और यहाँ पे अनुषा मैडम है, आयशा मैडम है, और ये दोनों जो है नाश्ता बनवा रही हैं। और नाश्ते में ये इंग्लिश कोई नाश्ता बन रहा है, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन हम यहाँ पे लेकर आए हैं आप लोगों को, और आप लोग देखें, सीखें, समझें और अपने घर में भी ट्राई करें, ताकि आपको लगे कि आप लोग कोई नाश्ता बना रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ पाकिस्तानी नाश्ता नहीं, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल नाश्ता भी बना रहे हैं, और आप लोग को मजा आएगा, सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा आप लोग को। बिजली हो गया, बिजली वाह, बिजली वाह। ये क्या हुआ है? बिजली, जब तक बिजली फारूक की कॉल आ गया, जब तक बिजली गिरी हुई है, मिसेस फारूक से बात कर लेते हैं। जिंदा है, मैंने कुछ नहीं किया इसको। मिस फारूक, अस्सलाम वालेकुम। आयशा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा परफॉर्म किया बिजली ने, है ना। बिजली, आपको क्या लगता है कि बिजली को रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए अब? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि टैलेंट तो हर किसी में होता है, चाहे वो बाय बर्थ हो या आप देख के अगर लगता है कि आपके अंदर है तो आपको उसे जरूर परफॉर्म करना चाहिए। और देखिए आपका शो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल घर वाला माहौल, क्योंकि आप अपना घर और मेहमानों की बात करते हैं। जी जी, तो हमें लगता है कि हम भी इसी घर के एक फर्द हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट रिपोर्टर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के कौन है? तकरीबन सभी हैं, कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं मैं ले सकती कि किसी एक को कहूँ,
कामरान साहब भी हैं, शाहजेब खान ज़ादा साहब भी हैं, वो भी बहुत अच्छे, सब लोग बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपने पूरे वीक में जो है वो बहुत अच्छी रेसिपीज दी हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इस रेसिपी को तैयार कर रहे हो और आपने फॉलो करना जरूरी है। मजे मजे की चीजें इसमें ऐड कर दी हमने। बिल्कुल जी, ये सब कुछ तैयार कर लिया और हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग इसको किस तरह तैयार करेंगे, इसके गार्निशिंग कैसे करेंगे, इसको सर्व कैसे करेंगे और फिर हम आपको बाहर दिखाएंगे और आप लोग देख के खुद कहेंगे वाह जी वाह क्या खूबसूरत बनाया है आप लोगों ने और आप इसके लिए हंसती है ना। आ जाएगी अभी, आ जाएगी दोबारा से हंसी सुन के आ जाएगी। बिजली ऐसे नहीं हंसते। अच्छा, हैश ब्राउन्स तैयार हैं? हाँ, हैश ब्राउन्स हमारे इंग्लिश ब्रेकफास्ट का तो पूरा प्लेटर तुमने बना दिया मजे का। यस। अच्छा अनुषे, टमाटर में कोई नमक मिर्च ऐड नहीं किया, सिर्फ ग्रिल किया है। ग्रिल आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप फ्राइंग पैन में हल्के से ऑयल के साथ इसको पका सकते हैं। फिलहाल हमने इस पे पेपर ऐड नहीं किया, बिल्कुल आखिर में करेंगे। बेक बीन्स को एज इट इज सर्व किया है। चिकन सॉसेजेस को थोड़ा सा क्रिस्पी किया है हमने, थोड़े ऑयल में ग्रिल पैन पे ही पका के, सॉटे टाइप करके। और ये हमारे पास टर्की सलामी थी, चिकन हो बीफ हो किसी तरह से भी हो, आप उसको ऑयल में देर तक पकाएंगे तो उसकी जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। हेल्थी ब्रेकफास्ट और फिलिंग ब्रेकफास्ट। तो वाओ। और ये हैश ब्राउन बड़े मजे से बनाया है। और बाहर बड़ा चंगा मौसम हो रहा है, बाहर बहुत प्यारी प्यारी बारिश हो रही है और धूप निकली हुई है, धूप के अंदर बारिश हो रही है। अगर आप लोग दोनों चीज़ों के मज़े लेना चाहते हैं तो आप बाहर जाएं, पानी भी भर लें और अपने जिस्म की सिकाई भी कर लें। बस बाजी जी अब नहीं कर सकते, मज़ा ही नहीं आ रहा मेरे को। क्यों मुश्किल लग रहा है बाजी जी? बहुत मुश्किल काम है जी बाजी। ये मैं ये जो है ना रिपोर्टिंग नहीं कर सकती कि ना इधर भागूं उधर भागूं, सांस फूल जाती है, फिर कपड़े भी नए नए चाहिए होते हैं, फिर मेकअप भी नया मैंने कहा था ना कि मुश्किल काम नहीं बाजी जी, मैं नहीं कर सकती, मैं ये झाड़ू पोछा ही करूँगी बस। भाई मैं दूसरे के घर में जाती, कम से कम यहाँ बैठ के खा तो लेती हूँ, पी तो लेती हूँ, बैठ तो जाती हूँ सुकून से, वहाँ सो जाती हूँ सोफे पे। यहाँ तो भागना, वो तो एक बंदा कार के नीचे दबा हुआ तो कह रहा मुझे निकाल मुझे निकाल। रिपोर्टिंग का काम बिल्कुल आसान काम नहीं है, आज ये बात हमने आप सबको बता दी है, लेकिन आप इसको अपना करियर बना सकते हैं अगर आप ईमानदारी से और डेडिकेशन के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस फील्ड में ज़रूर आइए। लेकिन अगर आप दिल से आना चाहते हैं, पॉपुलर होने के लिए, सिर्फ काम करने के लिए नहीं। थैंक यू बिजली। अब अगर तुम्हें करना ही है तो फिर थोड़ा वो झाड़ू पोछा जी मैं वही करने जा रही हूँ, यही काम रह गया मेरा। शुक्र है इसका ही भूत उतर गया, मैं तो सोच रही थी कि 3-4 दिन तक यही हाल होगा। एग भी तैयार। अच्छा, एग भी तैयार और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी होगी तैयार और वो है मशरूम्स। मशरूम आप कैन वाले भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो मशरूम्स देंगे ना वो बिल्कुल फ्रेश वाले मशरूम्स हैं। ये बेसिकली फ्लैट वाइट मशरूम्स हैं, फ्लैट बटन मशरूम्स भी इनको आप कहते हैं। कोई भी मशरूम जो आपको पसंद हो, कैन वाले पसंद है कैन वाले लेना। अच्छा, अंडे का हमने सिर्फ सफेदी का इस्तेमाल किया, सिर्फ सफेदी का इस्तेमाल। पर्सनली मुझे ऐसा पसंद है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें और अगर थोड़ा सा हेल्दी होने की कोशिश करें तब भी चल सकती है, तभी चल सकती है बिल्कुल। अच्छा, अंडे को हम कहाँ डालेंगे, जगह कहाँ बनाएंगे? उफ ऐसा क्या मजे का, और कितने जल्दी ना। यस। अच्छा, अंडे को प्लेस करेंगे लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से प्लेस कर दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत मजे की चीज़ है, मशरूम्स को तैयार ऐसे करेंगे कि इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप्ड गार्लिक, ठीक है, और चॉप्ड गार्लिक के बिल्कुल साथ हम इसमें ऐड कर देंगे मशरूम्स, कच्चे मशरूम्स, कच्चे। और इनको पकने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ हाफ मिनट एंड दे आर कुक्ड। काफी सारे लोग खाने के लायक हो जाएंगे हाफ मिनट में। ये कच्चे भी खा सकते हैं आप, लिटरली आप इनको कच्चा भी खा सकते हैं। तो इसको और ये गार्लिक से उनकी एक टेस्ट आ जाएगी मजे की। तेज तरीन आंच पे भी आप इसको पका सकती हैं और थोड़ा सा एक साइड से जरा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद इसको गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। यस, गोल्डन ब्राउन हम इसको करेंगे। और ये सफेद वाले ब्रेकफास्ट ऑफ किंग्स। यस यस। देखिए ना, प्लेटर में टमाटर भी है, सॉसेजेस भी है, बीन्स भी है, टर्की भी है, रोटी भी है, अंडा भी है, आलू भी है, सब है। यानी इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी आपको मिलेंगे, कार्ब्स भी मिलेंगे। और एक और चीज़ अनुषे कि ये ब्रेकफास्ट इसमें कोई मिर्च मसाले ऐड नहीं होते, तो इसको हम टबेस्को सॉस के साथ सर्व करते हैं। आप इसको चिली सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ऊपर से काली मिर्च और नमक भी ऐड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने वीकेंड में ये ब्रेकफास्ट बना के अपने घर वालों को सरप्राइज किया। बिल्कुल। एंड इट्स सो इजी टू मेक, यानी वो तमाम खवातीन जो अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करना चाहती हैं लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, वो ये आसानी से बना सकती हैं। जबरदस्त। कायनात की भी कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम कायनात।
अस्सलाम, आयशा, अनुषा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिजली आपने बहुत अच्छा करके दिखाया है, मुझे बहुत पसंद आया। क्या लगता है कि वो तो कह रही थी कि मैं नहीं करूँगी और रिपोर्टिंग, उसको करना चाहिए? नहीं, अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। सही है, जबरदस्त कायनात। आयशा बहुत अच्छी चीज बना रही, बहुत अच्छी डिश, बहुत पसंद आ रही है मुझे डिश। वाकई में आपने बनाना है, इसमें काफी सारी चीजें जल्दी बन गई है। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत डिफरेंट है। अनुषा जी, मुझे कहना था, मैंने रमजान में गिफ्ट प्रिंट किए थे, मिले नहीं अभी तक? अभी नहीं मिले? हमेशा मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने हमें बता दिया, शायद तुमसे आगे पीछे गई। मैं अपनी टीम से अभी राब्ता करती हूँ और आपको बताती हूँ। जरूर, आप लाइन पे ही रहिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच कायनात। अब हमारी रेगुलर कॉलर है, तो उनके साथ तो हम 19-20 भी नहीं कर सकते, 21-22 कर सकते, 21-22 कर सकते हैं। ठीक है, क्या बुरा जोक मारा हमने। अच्छा है कि वो नहीं है यहाँ पे हमारी ठंडी जुगत में मजाक उड़ाने के लिए। पता नहीं कहाँ झाड़ू लगा रही है, क्या कर रही है, लेकिन सही है। मशरूम तैयार हो गए। हाँ, मशरूम तैयार हो गए। आहिस्ते आहिस्ते व्हाइट से उनका कलर वाकई में गोल्डन ब्राउन की तरफ आ गया। अच्छा, ये ज्यादा ब्राउन नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये सफेद वाले मशरूम्स ही हैं, ये ब्राउन कलर के नहीं है। अगर आपको चाहिए तो इसमें ऑलरेडी ब्राउन वाले भी मिल जाएंगे। मैं एक चीज दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अनुषा से क्या सोच रही है। वो ये सोच रही है कि इस मशरूम को हम खाएंगे कैसे। तो जब आप ये देखो इस तरह काट रही हो ना, तो मेरे काटने के स्टाइल से पता चलेगा कि ये कितने मजे से सॉफ्ट हुआ हुआ है। सो दिस इज परफेक्टली कुक्ड। अभी जूसी अभी आपको ये लगेगा। दैट्स हाउ यू कैन चेक आल्सो। यस, बहुत जल्दी से पक जाता है मशरूम। और ये जो गार्लिक का हिंट है ना, ये मजे का लगेगा मशरूम, वाकई में। सो ये हमारा फुल मॉन्टी ब्रेकफास्ट बिल्कुल है तैयार। इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, लेकिन इसको स्पेनिश, अमरीकी और पाकिस्तानी मशरूम के क्या फायदे होते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात लोग उसको डाइट में इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। अच्छा, परहेज इसलिए करते हैं अनुषी, क्योंकि जैसे कवल का कहते हैं कि बड़ी होती है। एक और चीज़, हाँ, जैसे कवल का फूल है, आप कहते हैं वो कीचड़ में उगता है, राइट? तो इसी तरह से जो मशरूम्स होते हैं वो जिस तरह से उगाए जाते हैं, वो एक थोड़ी सी गंदी सी जगह होती है, वहाँ पे खाद और खाद में मौजूद ऑलरेडी जो चीज़ें होती हैं वो भी होती हैं। बट पूरी दुनिया में जो मशरूम्स पाए जाते हैं, जो एडिबल हैं, जो पॉइजनस नहीं है, उनमें बहुत सारा फाइबर होता है। बहुत अच्छे। मशरूम उन तमाम लोगों के लिए जो फॉर एनी रीज़न गोश्त नहीं खाना चाहते, एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है गोश्त का। अच्छा, ट्रेन छूट रही है हमारी, टाइम खत्म हो गया और हमारी डिश तैयार। बहुत शुक्रिया, डिश हमारी तैयार हो गई है। आयशा के लिए तालियां। अब हम मिलकर नाश्ता करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जर्नलिस्ट को अगली दफ़ा देखें, उसकी इज्जत ज़रूर कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक बहुत मुश्किल काम है। और अगर आपके बच्चे और अगर आप खुद इस शोबे में आना चाहते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, तो ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। और बस जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे शोज़ देखिए। ज़रा हटके इज़ अ ग्रेट शो। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं इस चैनल पे हूँ, लेकिन कम लोग मुझे इस शोबे में बहुत ईमानदार लगते हैं, और हमारे चैनल पे मुझे वाकई में लोग लगते हैं दिल से कि वाकई में, क्योंकि मैं यहाँ खुद काम करती हूँ तो मुझे पता है कि कितनी इंटेग्रिटी पर, ईमानदारी के साथ काम होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। शुक्र है बिजली ने वो माइक रख दिया है। नाश्ता खाएं? नाश्ता खाते हैं। चलो, ये ब्रेड के स्लाइसेस, इस पे ऑयल शॉयल देंगे और ये मशरूम